चारों तरफ का व्यू लो गाइस, व्यू देखो कितना मजेदार व्यू। और बारिश, पार्टी बोलती है 10 मिनट में आ जाओगे। इस ट्रिप का पहला फेयर कितना था और दूसरा फेयर कितना है जनरेट होने के बाद, अपडेट होने के बाद। बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित। 4 जुलाई 2026 आज हमारे पास घर से ही एक ऑनलाइन ड्यूटी आ गई है। ड्यूटी यही लोकल की है, लोड भी अपने घर से 2 किलोमीटर दूर से है। तो अपन लोडिंग पॉइंट पे निकल चुके हैं। कस्टमर को अपन ने फोन कर दिया है कि आ रहे हैं भैया 10 से 15 मिनट में। सीएनजी की गाड़ी में 2 डंडे हैं। मटेरियल क्या है वो कस्टमर ने हमें नहीं बताया है, बस ये बताया एमएस का माल है। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना भाई साहब, बस क्या बताऊं, 11:04 हो रहे सुबह के। और पता नहीं साढ़ा कहाँ रह गया मानसून। भारतीय मौसम विभाग साढ़ा ऐसा ही है। इस गर्मी में भाई साहब जिया नहीं जा रहा। पसीना देख रहे हो कैसे टपक रहा है। बहुत बुरी स्थिति हो रही है, बहुत चीज मच रही है। अभी घर से नहा के निकला हूं जस्ट। दोस्तों लोडिंग पॉइंट पे अपन पहुंच चुके हैं। अपन ने कर दिया ट्रिप स्टार्ट, लोडिंग हो चुकी है, गाड़ी में स्टार्ट डाला खोल दिया अपन ने। और देख रहे हो सूरजपुर जाना साइट भी। लेबर के एक लड़के ने आके गाड़ी में गत्ता बिछा दिया। ये वाला सामान, ये वाला और ये वाला सारा का सारा गाड़ी में लोड कर दिया इन लोगों ने। सामने खड़ी अपनी गाड़ी। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ के स्टाफ ने गाड़ी बना ली वीडियो। लोडिंग कंप्लीट होता ही मैं आगे गेट पे मैंने गार्ड ने मांगा बिल। तो गार्ड ने बोला गाड़ी का पीछे का डाला खोलो। मैंने गाड़ी का डाला खोल दिया। फिर गार्ड ने भी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। फिर गार्ड ने मुझसे बोला 10 मिनट इंतजार करो, 10 मिनट के बाद आएगा बिल। तो फाइनली दोस्तों अपन गाड़ी लोड करवा के निकल चुके हैं यहाँ से। बिल अपने को मिल गया। और भाई साहब विश्वास नहीं मानो, बिल की है इतनी मोटी गड्डी। अभी अपन ने लोडिंग कंप्लीट नहीं करी, जस्ट अब ध्यान आया है तो कहते हैं लोडिंग कंप्लीट। और देखते हैं यहाँ से ड्रॉप लोकेशन है कितनी दूर पर। जैसा कि डिस्प्ले आपके सामने है दोस्तों, अब कर दी मैंने भाई लोडिंग कंप्लीट। 36 मिनट 20 सेकंड लगे हैं भाई साहब लोडिंग होने में। अब कर दिया भाई मैंने, लोकेशन चला लिया। देखते हैं यहाँ से कितनी दूर। 17 किलोमीटर और 39 मिनट अपने को दिखा रहा है पूरा नेट रास्ता। टाइम 11:45 हो रहे हैं और 12:30 तक पहुंचने का टाइम दिखा रहा है। मेन रोड पर निकलने के बाद जैसे ही मैं दाऊदी वाली साइड मोड़ा, फंस गया भीषण जाम में। ये जाम है तो वैसे 200-300 मीटर का ही, लेकिन इसने आधा घंटा हमारा खत्म कर दिया। फिलहाल 3.25 किलोमीटर रह रहा हूँ भाई ड्रॉप लोकेशन से। और उम्मीद है यार लंच से पहले गाड़ी खाली हो जाए। ड्रॉप लोकेशन में पहुंच तो चुके थे, लेकिन कस्टमर ने गलत लोकेशन डाल दी। तो भैया अब जा रहे हैं सही लोकेशन पर। हमारे आगे चल रही है बोलेरो, तो भैया बोलेरो को फॉलो कर रहे हैं वो, क्योंकि वो ही जा रही है दूसरी वाली कंपनी पे। ये देख सकते हो दोस्तों, ये चल रही है आगे बोलेरो, इसी को फॉलो करते अपन चल रहे हैं। ये जाएगी दूसरी कंपनी पे। दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पर, जो कि एग्जैक्ट ड्रॉप लोकेशन नहीं थी। तो ऐड करवाइए ड्रॉप लोकेशन अपने पीछे। आप देख सकते हो कंपनी गाड़ी अपने पीछे खड़ी हुई है। हमने गार्ड को दे दिया है बिल। अब गार्ड एंट्री करके गाड़ी लेता है अंदर। हमने बता दिया भाई गाड़ी है ऑनलाइन, वेटिंग चार्ज जुड़ना शुरू हो चुका है। और नया वेटिंग चार्ज कितना अपडेट हुआ है वो भी आपको बताएंगे ब्लॉग के अंत में। इस ट्रिप का पहला फेयर कितना था और दूसरा फेयर कितना है जनरेट होने के बाद, अपडेट होने के बाद। गाड़ी मैंने लोडिंग पॉइंट पर डाला खोल कर लगा दी है। बस लेबर का इंतजार है, लेबर वाले आ जाए जल्दी से गाड़ी खाली करवा ले। टाइम जैसा कि आप देख सकते हो भैया 12:30 हो रहे हैं। तो भैया एक ही भैया आया गाड़ी खाली करने के लिए, और कोई नहीं। इतने सारे मालिक को जो भाई अकेला ही खाली करेगा। इतने भाई हमारी गाड़ी खाली हो रही है। अगर चैनल पे आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जल्दी से गाड़ी खाली हो जाए यहाँ से। पर रिसीविंग लेते हैं और भाड़ा कलेक्ट करते हैं और चलते हैं यहाँ से। ये है दोस्तों यहाँ का गार्ड रूम, जो कि गार्ड साहब हमें दे रहे हैं रिसीविंग लेने के बाद अपन कलेक्ट कर लेंगे भाई भाड़ा। जिन्होंने गाड़ी बुक करी है वही डालेंगे भैया भाड़ा। एक बंदे से गाड़ी नहीं उतर रही है तो कंपनी ने दूसरा बंदा भी भेज दिया हेल्प के लिए। गाड़ी खाली होने वाली है तो दोस्तों अपन कर देते हैं ट्रिप एंड और देख लेते हैं हमारा फाइनल फेयर कितना है। तो इतना अपन कर लेते हैं फाइनल फेयर कलेक्ट। देख रहे हो 55 मिनट 35 सेकंड वेटिंग टाइम हो चुका है लोडिंग अनलोडिंग का। ट्रिप हो चुकी कंप्लीट। 1055 रुपये आया है जी इसका फाइनल फेयर, जो कि हमें कस्टमर से कलेक्ट करना है। तो अपन ले लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और जो इससे पहला फेयर था वो था 1027 रुपये। लोकेशन चेंज होने की वजह से भाई साहब सबका फेयर बढ़ गया है। गाड़ी दोस्तों अपनी खाली हो चुकी है। गार्ड साहब ने गेट खोल दिया। अब निकल रहे हैं अपने यहाँ से। एक भाड़ा भाई मेरे पास आया है ऑफलाइन, मेरठ प्रतापपुर का। लोकेशन नहीं आई है, सिर्फ जुबान से पार्टी ने बोला है कि प्रतापपुर जाना है। तो अपन ने पार्टी से भाड़ा तय कर लिया। 2000 रुपये भाड़ा तय करा है। मैंने मांगे तो 2200 रुपये थे, लेकिन वो कह रहा सीधे 2000 रुपये। लोड भी 2 पॉइंट से है। पहले पॉइंट से तो मानो सिर्फ बिल लेना है, दूसरे पॉइंट से गाड़ी लोड होगी। सीएनजी भाई साहब गाड़ी में है नहीं। सीएनजी का एक ही डंडा है, जो कि सूरजपुर जाते पे ही बोल चुका था। अपन डलवाएंगे भाई साहब सीएनजी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। हर जगह से दोस्तों बच के आ गया, कहीं जाम नहीं मिला। लेकिन भाई साहब अपने गढ़ का क्या करूँ, मेरे घर के पास ही भाई साहब इतना बुरा जाम देख रहे हो भाई। पूरी लाइन ब्लॉक है। और भैया ये ब्लॉक कहाँ तक है अगर तुम्हें दिख रहा हो तो भाई साहब पूरा नीचे। ये भाई साहब बड़ा ट्रक बीच में फंस रहा है। इस ट्रक की वजह से मुझे लग रहा है सारा जाम है। दोस्तों मैं आप पहुंच चुका हूँ लोडिंग पॉइंट पे। यहाँ से लेना सिर्फ अपने को बिल और एक कट्टा, उसके बाद सिर्फ लाल में चलना है। तो दिखा देता हूँ आपको कट्टा कैसा है। दोस्तों कट्टा देख सकते हो भाई साहब, मैंने कट्टा गाड़ी में डाल लिया है। बिल मन नहीं ले लिया। अब फंस चुका हूँ भाई साहब, मैं जाम में चल रहा हूँ भाई लाल कुआं। इस जाम से निकल जाऊँ मानो जन्नत हासिल कर ली, जन्नत। देख रहे हो दोस्तों चपरोला बिसरक मोड़ क्रॉस करते ही भाई साहब बिल्कुल जाम फ्री हो चुके हैं। लेकिन उस तरफ का जाम आप लगे हाथ देखिए। तो ये जाम भाई साहब पूरा बहुत पीछे तक जा रहा है। जहाँ तक कल तक गया था वहीं तक जा रहा है और बहुत लंबा जाम है भाई। पहली बार मैं हवा में बात नहीं कर रहा, देख लो भाई इस ट्रक के आगे तक जाम है। तो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपने पीछे आप देख ही सकते हो। जो भैया गाड़ी लोड करवाएंगे वो भैया अभी आ रहे हैं, फिर करवाएंगे अपनी गाड़ी लोड। गाड़ी अपनी लगी हुई है। थर्माकोल दोस्तों ये है। गाड़ी में लोडिंग हो चुकी है स्टार्ट। इतनी जा रही है भाई साहब अपनी गाड़ी में हाइट। ये थोड़ी सी जा रही है 2-4 इंची। टोटल 10 पैकेट है, देखते हैं आएंगे कैसे।
8 तो आ चुके, 2 आएंगे, पीछे नहीं। 8 पैकेट तो आगे ही आगे आ गए थे, लेकिन पीछे 2 नहीं आ पा रहे, तो एक अपने ऐसे रखवा लिया और एक पैकेट को हमने खोल लिया, उसका आधा हिस्सा हमने नीचे रख दिया और आधा हिस्सा इस पैकेट के साइड में रख दिया। दोस्तों गाड़ी लोड करवाने के बाद अपन ने डाल लिया गाड़ी पे भाई साहब तिरपाल, बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित। थर्माकोल भीगने की भाई साहब गुंजाइश ही ना छोड़ी। इधर यूएस साढ़े तिरपाल कैसे खुल ना जाए यार, बीच में उड़ उड़ा के जाओ। चल के डलवाते हैं भाई साहब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से सीएनजी और सीधा निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। चल था भैया, जिस चीज का हो गई वही चीज भैया, बारिश हो गई और हो रही है। मेरी हिम्मत ना पड़ रही भैया गाड़ी बजाने की, क्योंकि अभी मैंने गाड़ी के ब्रेक मारे थे भैया, गाड़ी मेरी डिसबैलेंस हो गई और स्पीड भैया 30-40 की स्पीड पे। हाल चाल देखो भाई बाहर के क्या है, मैं तो गाड़ी भैया इस स्पीड पे चला रहा हूँ। बारिश जो है ना भाई वो अपने लाल कुआं क्षेत्र में ही है, लाल कुआं से डासना तक में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में चल रहा हूँ, इधर ना दूसरी कोई बारिश, रोड तक सूखे पड़े भाई, रोड पे पानी तक ना दिखेगा तुम्हें। 2:34 हो रहे हैं फिलहाल। अभी अपन तुरंत चल रहे हवा हवाई पे, वहाँ डलवाएंगे भाई सीएनजी, क्योंकि सीएनजी का एक ही धंधा है। पार्टी का आ गया फोन, पार्टी हमसे कह दी कितनी देर में आ जाओगे। हमने पार्टी से बोली भैया आधा घंटा, पार्टी बोलती है 10 मिनट में आ जाओगे। मैंने पार्टी से बोला थर्माकोल लोड है गाड़ी में, अगर गाड़ी बजा दी तो थर्माकोल उड़ जाएगा, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो खुद कहता पार्टी वाला आराम से आ जाओ। हम लोग आ गए भाई सीएनजी पंप पर, और सीएनजी पंप पर लग रहा भैया तगड़ा जाम, तगड़ा ट्रैफिक। अपना नंबर आता ही भाई ने लगा दिया गाड़ी में नोजल, और मैंने भाई से बोल दी कुल 500 रुपए सीएनजी डालने, लेकिन ये क्या सीएनजी भाई साहब कुल 353 रुपए की आई और 3 बार कट मार दिया सीएनजी। 2 डंडे ही आए हैं भाई साहब 353 रुपए की सीएनजी में। पार्टी ने जो लोकेशन मुझे दी थी वो थी पार्टी की दुकान, तो वहाँ अपन पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे साइट पे अपने को जाना है। साइट का नाम है पराग डेयरी। फाइनली दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं मेरठ प्रतापपुर पराग डेयरी के अंदर। और भाई इतनी तगड़ी हो रही है बारिश, गाड़ी अपनी खड़ी है गेट पे, सिक्योरिटी गार्ड लोग कर रहे हैं एंट्री और मेडिकल कर रहे हैं चेक। चारों तरफ का व्यू लो गाइस, व्यू देखो कितना मजेदार व्यू, और बारिश, माता देवी बैठी हुई यहाँ पे, खड़ी अपनी गाड़ी भाई साहब। आज चमक रही है भाई गाड़ी, अब बारिश में भीग भाग के आई है ना, अब चमक रही है। मटेरियल मैंने देखा तो भाई मटेरियल यहाँ से गाइस भीग चुका, पूरा भीगने से बच गया, थोड़ा थोड़ा पानी तो भाई रिश्ता ही रिश्ता है तिरपाल में। बारिश की भाई गति देख रहे हो भैया कितनी तगड़ी, आज मजा सा आ रहा है। असली बात बोलो भाई, मजा तो इसलिए आ रहा क्योंकि मेरे पास है काम, अगर काम ना होता मैं घर बैठा उतरता हो रही होती बारिश तो भाई साहब जी लगता। क्योंकि भाई किस्त जानी है 7 तारीख 9 तारीख को किस्त जानी है, बुद्धि खराब पड़ी है भाई साहब, पूरा का पूरा भीग लिया भैया यही उतरवा रहे हैं माल, तो कुछ परसेंट बच गया, कुछ परसेंट भीग गया, मैं पूरा का पूरा भीग गया भैया। गट्टा चल गया ना ये गट्टा। गाड़ी खाली करवा के भाड़ा ले लिया और चेक भी ले लिया। भाड़ा लिया भाई साहब मैंने 2500 रुपये, 500 रुपये भाई साहब मुझे ऊपर के देने पड़ेंगे, 2000 रुपये मेरा भाड़ा है। भाई साहब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा भाई भीग गया, तुम देख नहीं पा रहे होगे। पूरी गाड़ी अंदर से गंदी हो गई, बराबर से एक्सप्रेस वे पे पानी भर रहा था, बराबर से एक बहुत ज़्यादा सज्जन व्यक्ति बहुत स्पीड में चले गए, तो सारा पानी गाड़ी के अंदर आ गया, मैंने खिड़की खोल रखी थी। फिलहाल अपन मोती नगर भोजपुर के कट के पास है बिल्कुल। एक भाड़ा अपने पास और है, वो यहीं लोकल का ही है, 700 रुपये उसका भाड़ा है। लेकिन हमने पार्टी का फोन आया था भैया 2:30 बजे, हमने पार्टी को टाइम दिया था 4:30 तक का, लेकिन भाई 4:30 की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 4:28 यही हो गए और यहाँ से अभी भी कुछ नहीं तो आधा घंटा 35 मिनट पूरा का पूरा लगेगा गोदाम पे पहुँचने में। सबरोला से ही लोड है वो तो ठीक है, लेकिन सीएनजी भी डाली भाई, 353 रुपये की सीएनजी आई थी, ट्रैफिक के चक्कर में सीएनजी भूल गई। ये सीएनजी बस पहुंचा ही सकती है वापसी वहीं पे। 353 रुपये की सीएनजी बड़ा मायने रख रही है। अपन ने लोडिंग पॉइंट की लोकेशन चला रखी है, 27 किलोमीटर 46 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। गाड़ी इसलिए तेज नहीं भगा रहा भैया क्योंकि एक बार स्वाद चख चुका हूँ मैं। पूरी की पूरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी भाई साहब सितंबर 2025 में। पूरा 1.5 महीना भाई टाटा के वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी रही है। यूनाइटेड जनरल इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड से इंश्योरेंस लिया था। फिलहाल जल्दबाजी का कोई झंझट नहीं, अपन चल रहे हैं अपन आराम से। भैया गोदाम पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर करवाएंगे भाई गाड़ी लोड। 35 डब्बे लोड है यहाँ से, जिनका वजन है भाई साहब 700 किलो। पानी देख लो भैया, मेरी लैंडिंग बिल्कुल पानी में ही है, जब उतर नहीं रहा हूँ। गोदाम का गेट खुल जाए तो गोदाम के अंदर गाड़ी लगाता हूँ। और इधर देखो भैया, इधर निकल ली धूप। मेरठ में हो रही थी तगड़ी बारिश, पूरा का पूरा मैं भीग चुका हूँ। यहाँ है धूप और उमस, जिससे पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। दोस्तों गाड़ी हो चुकी है लोड अपनी। लोड मैंने साथ में खुद लग के करवाई लेबर वाले भैया के साथ, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। दिखा देता हूँ आपको मटेरियल क्या है। सबसे पहले देखो भाई गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है। मटेरियल दोस्तों ये वाले टोटल 35 बॉक्स हैं, 20 किलो का एक बॉक्स है, तो टोटल 700 किलो वजन हो गया। मेरा बिल वगैरह तो सब आ रखा, तो मैं निकल रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ से। भैया लग तो रहा है जाम, लेकिन हल्का फुल्का लग रहा है। नुमानो जैसा दोपहर में लग रहा था और सुबह लग रहा था, उस हिसाब का जाम नहीं है। सीएनजी का डंडा भाई साहब अभी ब्लिंक करा नहीं है, लेकिन डलवानी पड़ेगी भाई साहब। लाल को पहुंच के इसे डलवा लूँ, क्योंकि भाई नए बस अड्डे जाना, नए बस अड्डे तक मुझे नहीं लगता है सीएनजी चलेगी। दोस्तों ये वाला सीएनजी पंप है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, तो अपन इसी वाले सीएनजी पंप पर डलवा लेते हैं भैया सीएनजी, क्योंकि सीएनजी बाइक कर चुकी है ब्लिंक। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर चलेगी, दिक्कत हो जाएगी, तो यहीं से लेते हैं भाई आपका यूटर्न और इसी वाले पे लगा लेते हैं गाड़ी। अपना नंबर आते ही भाई ने लगाया गाड़ी में नोजल, और भाई ने पूछा कितनी सीएनजी करनी है, तो मैंने भाई से बोला कुल 500 रुपए की डालनी, तो भाई मशीन के पास ही खड़ा हुआ और भाई ने कुल 497 रुपए को रोक दी। दोस्तों हम आ चुके हैं चौधरी मोड़ पे। यहाँ लग रहा है तगड़ा ट्रैफिक,
और लोकेशन जो है हमारी लोकेशन 14 मिनट और 2.5 किलोमीटर की लोकेशन रह चुकी है भाई साहब। देख रहे हो भाई इधर से कितना ज़्यादा दिखा रहा है मेरे को ट्रैफिक, बट कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई, यही रास्ता है, इसी रास्ते से सिंपल से चलना पड़ेगा। गाजियाबाद तुराब नगर वाले आके फंस चुके हैं जाम में भाई, 11 मिनट और 2.25 किलोमीटर। भैया इस वाले रास्ते पे अपने को लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं वो टाइम इस वाले रास्ते पे लगने वाला है, क्योंकि ये रास्ता है टोटली जाम का। सबसे पहला होगा अपना तुराब नगर, कालकागढ़ी चौक की लाल बत्ती, मालीवाड़ा, उसके बाद फिर अपना पुराना बस अड्डा तो मैं नहीं जाता, उसके बाद आगे चलोगे, आगे भी सारा ट्रैफिक वाला ही एरिया है। तो जो ये दिखा रहा है ना 11 मिनट नहीं भाई साहब, ये 15 से 20 मिनट का रास्ता दिखा देगा अपने को। देखो शायद के 16 मिनट हो रहे हैं, अब आपको वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ कितने बजे अपन पहुँचते हैं वहाँ पर। ट्रांसपोर्ट पे तो पहुँच गया हूँ, ट्रांसपोर्ट आपको मैं दिखा दूँ, कानपुर दिल्ली ट्रांसपोर्ट KTTC, इस वाले ट्रांसपोर्ट बहुत रहेगी, लेकिन गाड़ी यहाँ से नहीं लगेगी, गाड़ी लगेगी भाई इस तरफ, इसमें 2 कट्टे हैं, ये उतर जाए, ये वाली गाड़ी हटेगी तो इस जगह अपनी गाड़ी लगेगी। 15 से 20 मिनट इंतजार करवाने के बाद भी ट्रांसपोर्टर ने सिर्फ एक ही बंदा गाड़ी में लगाया गाड़ी खाली करने के लिए। गाड़ी हो रही है दोस्तों खाली, 6:48 हो रहे हैं। टाइम देख लो दोस्तों, 7:02, CNG के पूरे 3 डंडे, टेम्परेचर के 4 डंडे हैं, और अपन नेक्स्ट टाइम RDC वाले फ्लाईओवर पर चल रहे हैं अपने घर। गाड़ी अपनी हो चुकी है खाली, अपन वहाँ से निकल गए। आज दिन में अपन लगाए 3 चक्कर, जो पहला चक्कर था वो ऑनलाइन था, जो कि आपने देख ही लिया है, उसका भाड़ा अपना 1055 रुपये है भाई, 12% उसमें से कमीशन काट के 926 रुपये बनता है, जो कि हमारा है। दूसरा चक्कर अपना है 2500 रुपये का, लेकिन अपना भाड़ा सिर्फ 2000 रुपये है। चाहो तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, अगर कमेंट करना, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कल के वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग लगा दूंगा मैं, सुन लेना। 2500 रुपये लिया, वहाँ से 2000 रुपये मेरा भाड़ा। तो तीसरा चक्कर ये है भाई 700 रुपये का। CNG डलवाई भाई, पहली बार में 353 रुपये की CNG, दूसरी बार 500 की CNG डलवाई, 150 रुपये भाई साहब टोल लग गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का। सुबह 11 बजे घर से निकला हूँ, 7:15 हो रहे हैं, घर पहुँचते पहुँचते 8 बज जाएंगे। तो 8 घंटे पूरा रोड पे काम करा भाई, 8 घंटे तो अब हो रहे हैं भाई, 9 घंटा मान लो। घर पहुँचते, घर से निकलने से लेके घर पहुँचने तक पूरे 9 घंटा रोड पे काम कर लिया है। इतने टाइम में भाई मैंने कितने पैसे कमाए, सारा कैलकुलेशन आप खुद लगा सकते हो। ट्रांसपोर्ट लाइन में काम है, लेकिन बहुत पल्लेदारी का है, बहुत ज़्यादा पल्लेदारी का, और ये काम कभी कभार का है। आज मेहनत ज़्यादा कर ली, पैसा उतना हाथ में आया नहीं।